साल 2014 एनडीए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। इधर यूपीए में भगदड़ थी। बिहार के कद्दावर नेता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी यूपीए का हिस्सा थी। सीट बंटवारे के लिए रामविलास पासवान राहुल गांधी से मिलने की कई कोशिशें कर चुके थे। जब बात नहीं बनी तो रामविलास के बेटे चिराग ने एनडीए से बात करने का सुझाव दिया तो रामविलास गुस्से में बोले, मैं जहर पीना पसंद करूंगा लेकिन एनडीए के साथ नहीं आऊंगा। नमस्कार, बिहार के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज कुनबा के दूसरे एपिसोड में कहानी 6 प्रधानमंत्रियों की कैबिनेट का हिस्सा रहे राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान और उनके परिवार की। सीनियर जर्नलिस्ट शोभना के नायर अपनी किताब रामविलास पासवान द वेदर वैन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में लिखती हैं, चिराग की दूसरी बार सिफारिश करने पर रामविलास ने उन्हें एनडीए से बात करने के लिए 30 दिन का समय दिया। चिराग ने बीजेपी नेताओं से बात की और महज 3 दिनों के अंदर ही 7 सीटों पर बात तय हो गई। उस चुनाव में एलजेपी को 6 सीटों पर जीत मिली। इनमें से 3 पर पासवान परिवार के ही उम्मीदवार थे। इस जीत ने चिराग को पिता रामविलास की विरासत के उत्तराधिकारी के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। पासवान कुनबे की राजनीति में ये चेहरे प्रमुख हैं। रामविलास पासवान लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक। पहली पत्नी राजकुमारी देवी राजनीति में नहीं है। इनकी 2 बेटियां हैं, उषा और आशा। बेटी उषा और पति धनंजय कुमार राजनीति में नहीं है। बेटी आशा के पति अनिल कुमार साधु आरजेडी से जुड़े हैं। दूसरी पत्नी रीना पासवान, इनके 2 बच्चे हैं। बेटी निशा पासवान, दामाद अरुण भारती सांसद हैं। बेटे चिराग पासवान अविवाहित हैं और केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष हैं। रामविलास के मंझले भाई पशुपति कुमार पारस पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा से अलग बनाई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। सबसे छोटे भाई रामचंद्र पासवान पूर्व सांसद थे और इनके बेटे प्रिंस राज पासवान पूर्व सांसद हैं। रामविलास पासवान ने अपनी विरासत एक दिन में कायम नहीं की। 5 जुलाई 1946 को खगड़िया में जन्मे रामविलास का राजनीति की तरफ रुझान 1967 से शुरू हुआ, जब उन्होंने अपने मामा के लिए विधानसभा चुनाव का प्रचार किया। 1969 में उनका सिलेक्शन डीएसपी की पोस्ट पर भी हो गया, लेकिन करीबियों ने चुनाव लड़ने की सलाह दी और वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर अलौली सीट से चुनावी मैदान में उतरे। उन्होंने 250 रुपए की साइकिल खरीदी और गांव-गांव घूमकर प्रचार किया। चुनाव के नतीजे आए तो पासवान ने कांग्रेस के मिश्री सदा को 700 वोटों से हरा दिया। फिर 1977 में रामविलास जनता दल में शामिल हो गए और हाजीपुर लोकसभा सीट से 4.25 लाख वोटों से जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 1980 में वो दोबारा सांसद बने। अब